आज का व्याख्यान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ और इनकी कृतियों की विशेषकर निबंध की विशेषताओं से संबंधित है। पहले हम शुक्ल जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आपका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ और 1984 में आप पंडित चंद्रबली शुक्ल के परिवार में जन्म लिए। शुक्ल जी प्रारंभिक काल से ही विषम परिस्थितियों से जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था मात्र 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहावसान हो गया। मातृ सुख से वंचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्प आयु में ही यानी कम आयु में ही उन्हें पूर्ण परिपक्व बना दिया। यानी उनकी विषम परिस्थितियों ने उन्हें इस प्रकार मजबूत ठोस बनाया कि वो हर परिस्थिति का सामना संघर्ष करने के लिए अपने आप को तत्पर कर लिए, तैयार कर लिए। शुक्ल जी के अंदर बाल्यावस्था से ही अध्ययन के प्रति विशेष अभिरुचि रही है और इनकी अध्ययन के प्रति लग्नशीलता ही इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उपाधि तक पहुंचाई, आचार्यत्व के पद तक पहुंचाई। इनके लिए अनुकूल वातावरण तो शिक्षा की दृष्टि से नहीं मिल पाया, क्योंकि बाल्यकाल से ही इनके अंदर जो अभिरुचि शिक्षा के प्रति थी, वैसा वातावरण इन्हें परिवार में स्वजनों से नहीं मिला। आपने 1909 में स्कूल फाइनल परीक्षा यानी एफए उत्तीर्ण की, जो मिर्जापुर में लंदन मिशन स्कूल के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी के पिताजी की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु इनके अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रही है। ये चाहते थे कि किसी दफ्तर में काम करने की अपेक्षा हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें। यद्यपि इनके पिताजी इन्हें वकालत पढ़ाना चाहते थे और वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया, किंतु शुक्ल जी की शिक्षा के प्रति विशेष अभिरुचि उनके मन को वकालत की पढ़ाई तक नहीं रुकने दिया। उनका साहित्य हृदय बार बार उन्हें उद्वेलित करता रहा। परिणाम यह हुआ कि वे वकालत की परीक्षा पास करना तो दूर, बिना रुचि के पढ़े और उसमें अनुत्तीर्ण रहे। अंततः उनके पिताजी शुक्ल जी को नायब तहसीलदार का पद दिलाना चाहते थे, किंतु शुक्ल जी का स्वाभिमानी व्यक्तित्व इस पद पर काम करने के लिए उनके मन को तैयार नहीं किया और आप 1903 से लेकर 1908 तक आनंद कादंबरी के सहायक संपादक का कार्य किया। 1904 से 1908 तक आप लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के प्राध्यापक के रूप में कार्य किए। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। चारों तरफ उनकी विद्वता के गुणगान होने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वता, उनका शैक्षिक व्यक्तित्व का यश चारों तरफ फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने उन्हें शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंप दिया, जिसका शुक्ल जी ने बड़े ही निष्ठापूर्वक, सफलतापूर्वक दायित्व का निर्वहन किए।
पंडित श्याम सुंदर के दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। शुक्ल जी नागरी प्रचारिणी सभा के भी संपादक रहे। 1929 से लेकर 1929 में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। लंबे समय तक सेवाएं करने के पश्चात आप बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के पश्चात 1936 से लेकर 1941 तक, यानी अपने जीवन के अंतिम समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप विभागाध्यक्ष के पद पर सुशोभित रहे और 2 फरवरी 1941 को आपकी हृदय गति रुक जाने के कारण देहावसान हो गया। साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, चाहे निबंध का क्षेत्र रहा हो, चाहे आलोचना का क्षेत्र रहा हो, सभी साहित्य के क्षेत्रों में शुक्ल जी का अपना विशिष्ट योगदान रहा है। आपकी संपादित मौलिक कृतियां 3 प्रकार की हैं: आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंधात्मक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और आपने कुछ अनुदित कृतियों का भी संपादन किया, यानी आपकी कुछ अनुदित कृतियां भी संपादित हैं। आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर तुलसी जैसी पर इन्होंने कई आलोचनाएं लिखी। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं। इसके अतिरिक्त इनके निबंध ग्रंथों में चिंतामणि नामक निबंध ग्रंथ, जो भाग 1 और भाग 2 भागों में संग्रहित है। चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे। उदाहरण के लिए मित्रता, अध्ययन आदि निबंध सामान्य विषयों पर लिखे। मित्रता निबंध जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया, जो उच्च कोटि का निबंध है, जो जीवन की उपयोगिता से जुड़ा हुआ है, जिसमें शुक्ल जी की लेखन शैलीगत विशेषताएं झलकती दिखाई देती हैं। क्रोध निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व है, क्रोधी की मानसिकता जैसे संबंधित पहलुओं पर विश्लेषण किया है। इनके ऐतिहासिक ग्रंथों में हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैसा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखित है, शायद हिंदी जगत में चाहे डॉक्टर नगेंद्र रहे हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हों, आदि के निबंध इनके आदि के हिंदी साहित्य के इतिहास इनके इतिहास की अपेक्षा कम ही श्रेयस्कर दिखाई देती है। आपको बताया कि इनके द्वारा कुछ अनुदित कृतियां भी प्रस्तुत की गई, जैसे शशांक, उनका बंगला साहित्य से अनुवादित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी में विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद आदि रचनाओं का अनुवाद किया। आनंद कुमार शुक्ल द्वारा आचार्य शुक्ल का अनुवाद कर्म नाम से रचित ग्रंथ है। उनके अनुवाद कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यानी शुक्ल जी के संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी सभा, प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर तुलसी जैसी ग्रंथावली उल्लेखनीय है।
शुक्ल जी ने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। साहित्यिक निबंधों के 3 भाग किए जा सकते हैं। इन्होंने जो साहित्यिक निबंध किए उसे 3 भागों में विभक्त करके रखा गया है। सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध और मनोवैज्ञानिक निबंध। अब सैद्धांतिक निबंधों के अंतर्गत जैसे काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद शुक्ल जी के सैद्धांतिक आलोचना निबंध, आलोचनात्मक निबंध है। साथ ही अन्वेषण और गवेषणा करने व प्रकृति का परिणाम है। व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंधों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आज शुक्ल जी के व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध है। आपके द्वारा मनोवैज्ञानिक निबंधों भी लिखे गए। उदाहरण के लिए करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति, जो भाव तथा मनोविकारों पर आधारित हैं। शुक्ल जी के ये मनोवैज्ञानिक निबंध सर्वथा मौलिक हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कहीं से विषय वस्तु को लेकर के निबंध की रचना की, बल्कि ये शुक्ल जी ने जो नाना प्रकार के मनोभाव हैं उनको आधार लेकर के इन मनोवैज्ञानिक निबंधों की रचना की। उनकी भांति किसी भी अन्य निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन आदि का पूरा पूरा समावेश है। जो जैसा शुक्ल जी का व्यक्तित्व है वही व्यक्तित्व उनके निबंधों में यथावत व्याप्त दिखाई देता है। जब हम इनके निबंधों को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे शुक्ल जी के आंतरिक भाव ही हैं, इनके विचार हैं, इनकी स्वयं की अपनी मनोइच्छा है जो निबंधों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। अंत यह कहें कि लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। इस समर्थन की छाप उनकी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। यानी इनके अंदर जो लोक आदर्श की भावना व्याप्त थी, जिस स्थापना को लेकर के ये साहित्य जगत में आगे की ओर बढ़े, इनका वह लोक आदर्श रूप इनके निबंधों में यथावत व्याप्त दिखाई देता है। शेष प्रसंग, इनकी भाषा, निबंधों की शैली विषय पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।